Again, a very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the final part of the story, Princess September. सेकेंड पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि प्रिंसेस सितंबर का जो बर्ड है वो उसके पास काफ़ी दिनों बाद आता है, तो उसके आने के बाद प्रिंसेस सितंबर को अपनी बहनों की सलाह याद आ जाती है जो उसको देती हैं। हालांकि वो जो सलाह उसको देती हैं वो उसको परेशान करने के लिए होती है, लेकिन प्रिंसेस सितंबर काफ़ी चिंतित हो जाती है उस बर्ड को लेकर, क्योंकि वो उस बर्ड के साथ हमेशा रहना चाहती है। तो बर्ड काफ़ी दिन बाद आया था, तो वो बड़ा परेशान उसको करता है इतने दिनों बाद आने के बाद। उसके बाद वो उसको रीज़न बताता है कि वो इतने दिन बाद क्यों आया, तो उसको वापस वो जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रात को सोने का बहाना करके उसको पिंजरे में बंद कर देती है। अगली सुबह जब बर्ड की आँख खुलती है तो वो पिंजरे से बाहर आने के लिए उसको जगाता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। let me out, said the little bird, and he tried to slip through the bars of the cage, but of course couldn't, and he beat against the door, but of course he couldn't open it. Then the 8 princesses came in and looked at him. They told September he was very wise to take their advice. They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. अब उसके बाद क्या होता है कि वो खूब अपना प्रयास करता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता है। अब जो प्रिंसेस की जो बाकी बहनें हैं वो आती हैं और वो उसको कहती हैं कि तूने बड़ा अच्छा किया हमारी एडवाइस को मान करके। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा, लेकिन धीमे धीमे इसको पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी और ये भूल जाएगा कि ये कभी आज़ाद हुआ करता था। The little bird said nothing at all while they were there. But as soon as they were gone, he began to cry again. जब तक वो बहनें वहाँ रही तब तक बर्ड ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो वहाँ से चली गई उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। Don't be such an old silly, said September. I have put you in the cage because I am so fond of you. I know what's good for you much better than you do to yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. पागल मत बनो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ, इसलिए तुम्हें मैंने केज के अंदर रखा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है और ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। अब मुझे गाना गा कर सुनाओ और मैं तुम्हें एक शुगर का टुकड़ा दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. What's the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles? How can I sing? Answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. I'll take you out every day. It's not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of the cage. The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. The princess was a little anxious at this and asked her sisters what they thought about it. You must be firm, they said. उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि जब तक मैं पिंजरे के अंदर हूँ तब तक मैं गा नहीं सकता, और बार बार वो नीले आसमान की तरफ देखता रहता है। तो प्रिंसेस सितंबर पूछती है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, अपने ट्रबल्स को भूल क्यों नहीं जाते। तो बर्ड जवाब देता है कि मैं कैसे गा सकता हूँ, मैं पेड़ों को, तालाब को, जो हरे भरे मैदान हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। प्रिंसेस कहती है कि मैं हर सुबह तुम्हें वहाँ ले जाया करूँगी। तो बर्ड इसका जवाब देता है कि पिंजरे के अंदर से ये सब चीज़ें देखना और बाहर से ये सब चीज़ें देखना, दोनों चीज़ें बड़ा फ़र्क होता है। अब तब से लेकर उस दिन से लेकर के बर्ड ने ना तो कुछ खाया और ना ही उसने कोई गाना गाया। अब जो प्रिंसेस है थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और वो अपनी बहनों से पूछती है कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। उसकी बहनें कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा मेंटली मजबूत होना पड़ेगा, बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम. He must know that you are only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. अब क्या होता है कि प्रिंसेस कहती है कि अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा. बहनें जवाब देती हैं कि
अब ये तो उसके लिए बड़ा गलत होगा, क्योंकि उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो तुम कर रही हो उसके भले के लिए कर रही हो। अगर वो उस बात पर ऑब्स्टिनेट रहता है, अगर वो उस बात पर अड़ जाता है, ज़िद्दी हो जाता है और मर जाता है, तो ये उसके लिए न्याय होगा, क्योंकि इस तरीके से तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। September did not see how that was going to die her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब चूंकि सारी जो बहनें थी उससे बड़ी थी और सबका आपस में सलाह मिली हुई थी, तो वो उनके सामने कुछ बोल नहीं पाई। Perhaps he will have got used to this cage by tomorrow, she said. उसने कहा कि हाँ, शायद हो सकता है कि कल वो इस पिंजरे का आदी हो जाए, उसको पिंजरे की आदत हो जाए। And next day when she awoke and cried out good morning in a cheerful voice, she got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. She gave a startled cry, for there the little bird lay. अब क्या होता है कि अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने बड़ी चीयरफुल वॉइस में गुड मॉर्निंग कहा। उसको कोई जवाब नहीं मिला। वो भाग करके पिंजरे के पास गई जहाँ पर बर्ड पिंजरे में लेटा हुआ था, एट द बॉटम, on his side with his eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and putting her hand in lifted him out. She gave a sob of relief, for she felt that this little heart was beating still. उसको ऐसा लगा कि कहीं वो जो बर्ड था मर तो नहीं गया, इसलिए पिंजरे का दरवाज़ा खोल करके वो उसको बाहर निकाल लेती है और वो महसूस करती है कि उसका जो छोटा सा जो दिल था वो भी धड़क रहा था। Wake up, little bird. She began to cry and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. I can't sing unless I'm free, and if I can't sing, I die, he said. The princess gave a great sob. Then take your freedom, she said. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. But I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. I will come because I love you, little princess, said the bird, and I'll sing you the loveliest songs I know. I shall go far away, but I will come to you. I always come back and shall never forget you. He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. बर्ड की हालत देखने के बाद में प्रिंसेस सितंबर रोने लगती है और जैसे उसके आंसू उस बर्ड के ऊपर पड़ते हैं वो बर्ड बोल पड़ता है। वो उसको पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। उसने कहा कि जब तक पिंजरे में हूँ मैं नहीं गा सकता और अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब प्रिंसेस सितंबर कहती है कि मैं बड़ी सेल्फिश हो गई थी कि मैंने सिर्फ तुम्हें अपने लिए, तुमसे प्यार करती थी, अपने लिए तुम्हें मैंने हासिल करना चाहा और इसलिए मैंने तुम्हें सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। लेकिन अब मैं इस बात को समझ गई हूँ। अब जाओ, तुम्हारे पास अपनी फ्रीडम है, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। और वो उसकी विंडो की सिल पर ले जाकर उसको छोड़ देती है। अब बर्ड उससे कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है और दुनिया की जो लवलीस्ट सॉन्ग है वो उसके लिए गाएगा, दूर देशों में जाएगा लेकिन उसके पास लौटकर वापस आएगा। Then he opened his wings and flew right away into the blue. But the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. But he did at last, and he sat on the September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. September kept her window open day and night so that the bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. अब इसके बाद में क्या होता है कि जो पक्षी है,
जो बर्ड है वो अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़कर चला जाता है और ये देख कर के जो प्रिंसेस सितंबर है वो रोने लगती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी खुशी के सामने, दूसरों की खुशी के सामने अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर दें। ये बड़ी मुश्किल से हो पाता है, लेकिन प्रिंसेस सितंबर इस चीज़ को कर देती है। वो बड़ा लोनली फील करती है उसके चले जाने के बाद में। जब उसके सिस्टर्स को पता लगता है कि ऐसे ऐसे हो गया है तो वो उसका मजाक उड़ाती है और वो कहती हैं कि उसका जो बर्ड है वापस नहीं आएगा। लेकिन वो वापस आया और उसने उसको बहुत सारे गाने सुनाए। प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पर वो आकर बैठा और फिर से प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश हो गई। अब प्रिंसेस सितंबर ने अपने कमरे की खिड़की को रात दिन खुला रखा कि बर्ड अपनी मर्जी से कभी भी आ सकता था और वो जा सकता था। और ऐसा करने के बाद में वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived। और जब वो शादी के लायक हो गई तो कंबोडिया के राजा से उसकी शादी कर दी गई और जहाँ पर राजा रहता था उस सिटी में उसको वाइट एलिफेंट पर बैठा करके लाया गया। बट her sisters never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable। उसकी जो सिस्टर थी वो कभी भी अपनी खिड़कियाँ खोल करके नहीं सोई, इसलिए वो एक्सट्रीमली अगली और डिसएग्रीएबल बन गई। और जब टाइम आया उनकी शादी करने का तो राजा के जो मंत्री थे, जो उसके यहाँ काम करते थे, उनको 1 पाउंड चावल और 1 सियामीज़ कैट दे करके उन मंत्रियों के साथ में उन बाकी प्रिंसेस की शादियाँ कर दी गई। सो दिस वॉज द स्टोरी The Princess September, and I'll be meeting with you in our next video with new chapter. Till then, thank you very much.